हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। देखो बेटा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज में भी किए हैं, तो ज़रा देखिए, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। देखिए, cos की जो रेंज होती है वो आपकी 0 से पाई के बीच में होती है, तो आप इसे डायरेक्टली कट नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आप वैल्यू निकालिए 13 पाई बाय 6 का, कन्वर्ट करिए इसको पहले। तो 180 अपॉन पाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, ये 30 टाइम्स, तो ये आपके पास आया 390। तो आपको फाइंड करना है cos 390 का वैल्यू, जिसको आप लिख सकते हैं cos 360 प्लस 30, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। cos 30, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व कर लेना है अलग, फिर आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। cos इनवर्स √3/2। अब बताइए बेटा, cos में √3/2 किसका वैल्यू होता है? तो cos 30 का होता है। cos 30 को अब क्या कहेंगे? cos π/6। cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो π/6 आपका आंसर बन गया। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, tan इनवर्स 7 π/6। तो हमने tan में देखा था कि tan की जो रेंज होती है -π/2 से π/2 होती है, तो ये तो काफ़ी ऊपर जा रही है, तो इसे तो हम डायरेक्ट नहीं कट कर सकते। तो tan 7 π/6 का मतलब कितना हुआ? यह हुआ आपका tan 210। इसे आप चेंज करेंगे कितने में? 180 प्लस 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan माइनस का होगा, तो -tan 30 आपको प्रोवाइड करेगा, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। अब ये आप पुट करिए अपने क्वेश्चन के अंदर, दैट इज tan इनवर्स -1/√3। जब भी माइनस में आपके पास आए तो आप क्या करते हैं? माइनस को सेटल करते हैं पहले, तो आप माइनस tan इनवर्स 1/√3 लिखेंगे। उसके बाद आप इसका वैल्यू चेंज करके लिखेंगे। तो ज़रा बताइए, tan में किसका वैल्यू होता है 1/√3? तो ये होता है बेटा tan 30। tan 30 मतलब π/6। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो आपके पास आया क्या? -π/6। योर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 से आपके स्टार्ट होते हैं प्रूफ वाले पार्ट। करा प्रूफ करिए 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल है tan इनवर्स 24/7 के। इसके लिए कुछ आइडेंटिटीज आपको पहले भी हमने बताई है, फिर से बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होता है बेटा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वैसे ही tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सेम आपके साइन और कॉस में भी आइडेंटिटीज बनती हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर
प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। अगर साइन में माइनस आ जाए तो सिर्फ बीच में माइनस आ जाता है यहाँ पे। दिस इज साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आइडेंटिटी आपका कॉस में भी बनता है बेटा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। नेक्स्ट इज cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड विद मल्टीप्लाई 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इन अंडर रूट। तो इन आइडेंटिटीज को आप मेमोराइज कर लीजिएगा और इन्हीं की हेल्प से आप क्वेश्चंस करेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा था, 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। देखो बेटा, यहाँ अल्टीमेटली आपको tan में ही चेंज करना है, तो क्यों ना आप इसमें साइन का फॉर्मूला ना लगा के tan का ही लगाएं। तो आप क्या करेंगे, LHS लेंगे और साइन इनवर्स 3/5 को दो जगह इस तरीके से लिख देंगे। अब आप जरा बताइए, tan में अगर हम इनको कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन में, तो tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये ट्रिपलेट्स होते हैं 3, 4, 5। वैसे ही होता है 5, 12, 13। इस तरीके से ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए। अगर दो वैल्यू आपके पास हैं तो थर्ड आपकी ऑटोमेटिक आ जाती है, अगर आपको मेमोराइज है तो। ये कितना हुआ, tan इनवर्स 3/4। तो सेकंड भी इतना ही रहेगा आपका, tan इनवर्स 3/4। अब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो 3/4 प्लस 3/4 1 माइनस 3/4 इंटू 3/4। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा tan, एलसीएम कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया। तो 3 + 3 अपॉन में एलसीएम आपका इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 4 × 4 दैट इज 16, 16 - 9। ये जो फोर्थ वाला है फर्स्ट पे जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 9 × 16 अपॉन 4 × 7 आफ्टर मिनिमाइजेशन। अब आप इसको मिनिमाइज कर लीजिए और आफ्टर मिनिमाइज आपको ये प्रोवाइड करेगा tan इनवर्स 24/7। यही तो आपका RHS था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो दोनों साइन में आपको दे रखे हैं और tan में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है बेटा, प्रूफ करिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 77/36। तो ऐसे केसेस में आप क्या लेंगे, LHS ले लेंगे। तो LHS हमारे पास है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अगर आपको इसमें tan में कन्वर्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो बेस निकाल लीजिए रफ कॉपी में कहीं और डायरेक्ट आप लगा दीजिए। अगर फिर भी नहीं लगा पा रहे हैं
तो इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। साइन इनवर्स ए अपॉन बी इक्वल होता है tan इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस ऑफ ए स्क्वेयर। बी यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस है, तो ये आप लगा के डायरेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या होगा, ये हो गया tan इनवर्स 8 अपॉन अंडर रूट 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। वैसे इसमें भी आप कन्वर्ट करेंगे 3 अपॉन अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। वही बात आ गई, जिसे आप रफ में करते वो आपने यहाँ किया। तो आफ्टर मिनिमाइजेशन ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज 8 अपॉन 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 64, तो बचेगा 225 जो कि 15 का स्क्वायर होता है। किसका होता है बेटा, 15 का। तो वैसे यहाँ पे ये तो डायरेक्ट आप कर सकते थे 3/4। अब इसमें आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। तो क्या आएगा, tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। अब आप इसे मिनिमाइज करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो tan इनवर्स एलसीएम आपका क्या होगा, 15 इंटू 4, मतलब आप 60 कह सकते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 8 में 32 प्लस 45। वैसे यहाँ एलसीएम आपका आएगा 15 इंटू 4, तो 15 इंटू 4 यहाँ चला जाएगा 1 की प्लेस पे, तो क्या हुआ 60 माइनस 24। आफ्टर मिनिमाइजेशन ये आपको प्रोवाइड क्या कर रहा है, देखिए यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो गए आपके। फिर आप क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए ऊपर और नीचे माइनस कर दीजिए, तो ये आएगा 77/36। यही है आपका RHS। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये देखिए कॉस में है। अब यहाँ सभी कॉस में है, तो क्या हम 10 में चेंज करेंगे, नहीं करेंगे। इसमें हम डायरेक्ट कॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो आपने आइडेंटिटी अभी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल कॉस इनवर्स 33/65। तो आप LHS लीजिए और यहाँ अप्लाई कर दीजिए। चाहो तो आइडेंटिटी एक बार फिर से लिख दो, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y होता है कॉस इनवर्स XY माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर एंड 1 माइनस ऑफ y स्क्वायर इन अंडर रूट। इस आइडेंटिटी को आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये है आपके पास cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। करिए अप्लाई। जब आप अप्लाई करेंगे तो यह आएगा cos इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर 16/25। ऐसे ही सेकंड में 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144/169। क्या हुआ बेटा, दैट इज कॉस इनवर्स, कुछ मिनिमाइज हो रहा है तो कर लीजिए, बट यहाँ तो हो ही नहीं रहा है, तो 48/65। एलसीएम जब आप लेंगे तो आएगा 25 माइनस 16, 9 मतलब 3 आफ्टर अंडर रूट,
और ये 5, तो यह आया 3/5। यहाँ पे 169 यहाँ आ जाएगा, 144 माइनस करेंगे तो बचेगा 25, तो 5/13 आ गया। 5 से 5 कैंसिल। फिर क्या हुआ, जो बच गया उसका ले लेंगे आप एलसीएम। क्या बचा था, 3/13। चलिए एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना हुआ 65। 48 माइनस 13 से इसे कट करेंगे तो 5, अब 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये आपको प्रोवाइड करेगा कॉस इनवर्स 33/65। यही तो आपका RHS है। अब देखिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे इसी में भी हम इसको 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको भी 10 में और इसको भी 10 में। तो इससे क्या होता है, बर्डन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बर्डन अगर आपको रिमूव करना है तो आपको डायरेक्ट आइडेंटिटीज़ अप्लाई करनी आनी चाहिए। और अप्लाई कब होंगी, जब आपको मेमोराइज होंगी। आजकल बेटा हमने एक कॉमन प्रॉब्लम देखी है आजकल के स्टूडेंट्स में, वो ये आजकल के स्टूडेंट्स ना आइडेंटिटी लर्न ही नहीं करते हैं। उन्हें क्वेश्चन आते हुए भी वो एग्ज़ाम में छोड़ के चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आइडेंटिटीज़ लर्न नहीं है। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपको आइडेंटिटीज़ लर्न होनी चाहिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। LHS हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमको साइन में कन्वर्ट करना है, एक साइन में है एक कॉस में है, तो कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद उसमें अप्लाई कर दो आप साइन की आइडेंटिटी। बाकी और में चेंज करने की क्या ज़रूरत है। तो कॉस की अगर हम बात करें, ये हमारे पास होता है बेस और ये हमारे पास होता है हाइपोटेनियस। तो अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेनियस तो सेम आ गया, परपेंडिकुलर निकालना है तो 13² माइनस 12² इन अंडर रूट, तो 169 माइनस 144 कितना बचा 25, तो कितना हो गया 5 हो गया। तो इस तरीके से आप रफ में इन्हें डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा। अब आप इसमें साइन की आइडेंटिटी लगा दीजिए। फिर से लिख देते हैं हम एक बार, अगर आपने पहले नहीं लिखा था तो। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम अप्लाई यहाँ करेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 9/25। हमने डायरेक्ट स्क्वायर यहाँ लिख दिया है। 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 25/169। अब आप इन्हें मिनिमाइज करिए तो यह आएगा 5/13। यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9 16 बचा, 16 मतलब 4/5। 3/5 इंटू यहाँ भी एलसीएम लेंगे आप तो क्या होगा 169 माइनस 25, तो 144 आपका न्यूमिनेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर 169, तो क्या आ गया 12/13। अब देखिए यहाँ 5 से 5 को काटने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एलसीएम तो फिर भी तुम्हारा 65 ही आने वाला है, तो मत कट करिए। तो ये हो जाएगा 20/65 एंड 36/25। एलसीएम 65 है तो 65 आप एलसीएम ले लीजिए, तो 20 प्लस 36 क्या आ गया बेटा, साइन इनवर्स 56/65। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ना 10 में कन्वर्ट करेंगे। पहला एलएचएस में 10 में कन्वर्ट करेंगे फिर आरएचएस में, उससे ना आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है बेटा। तो आपको आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। 7 देखिए, यह है tan इनवर्स
63/16 इक्वल है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम RHS लेके सॉल्व करेंगे इसको। RHS ले लीजिए, यह है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। क्योंकि आपको ये किस में लेके आना है, 10 में, तो दोनों को ही आप 10 में कन्वर्ट कर दीजिए। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ क्या है 5, तो 5 आ गया। और वैसे भी ट्रिपलेट्स हमने बताए थे, फिर बता देते हैं, 3 4 5 5 12 13। तो इनमें जो साइड नहीं दी हो वो आपका बाकी रिमेनिंग साइड बन जाता है। तो यहाँ क्या नहीं है, 12 नहीं है, तो 12 ही आपका क्या होगा, बेस होगा। और वैसे भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 4/3। अब आप इसमें अप्लाई कर दीजिए 10 की आइडेंटिटी। दिस इज 5/12 प्लस 4/3, 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। फिर आप यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे बेटा। तो एलसीएम आपके पास आएगा 36 क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि नीचे भी हमको ना प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम से सेम हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, वरना तो एलसीएम यहाँ 12 आता। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई इसमें 15 और 12 से 48। वैसे ही आपका डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा 36। तो 36 माइनस 20 हमने इसीलिए लिया था ताकि हमारा सेकंड और फोर्थ प्लेस क्या हो जाए, सेम हो जाए, वरना हमें क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। तो ताकि हमें कट ना करना पड़े इसलिए हम पूरा का पूरा एलसीएम पिक कर लेते हैं। ठीक है ना बेटा, ये जनरल चीज़ें हैं जो बड़ी आसानी से आप सीख सकते हैं। तो क्या आया यहाँ पे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज 63/16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में आपके पास क्या है, आपको क्वेश्चन गिवन है बेटा। क्वेश्चन नंबर हम कौन से की बात कर रहे हैं, 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमको प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। तो यहाँ पे हम पेयर्स में वर्क करेंगे, हम फर्स्ट 2 पेयर में आइडेंटिटी लगाएंगे और लास्ट 2 में लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7, 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। फिर आप सेकंड में लगा दीजिए 1/3 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। अब पहले आप इनको सॉल्व कीजिए। तो एलसीएम 35, 7 का मल्टीप्लाई 1 में, 5 का 1 में, तो 7 प्लस 5, यहाँ कितना आया 35, तो 35 माइनस ऑफ 1, इधर 24 हो जाएगा। तो 8 प्लस 3, तो ये क्या आएगा 24 माइनस ऑफ 1। ऐसे एलसीएम लेने से बेनिफिट ये है कि आपके सेकंड और फोर्थ कट हो जाते हैं, फिर आपके लिए आसान हो जाता है इनको सॉल्व करना। कितना आया बेटा, तो ये आया tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/34
23। आप चाहो तो इसको मिनिमाइज कर लीजिए, तो ये क्या आएगा, tan इनवर्स 2 से कट कर सकते हैं 6/17 एंड tan इनवर्स 11/23। फिर से आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, tan इनवर्स 6/17 11/23 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 17 इंटू 23, तो 23 का मल्टीप्लाई आप 6 में करेंगे तो आपके पास बनेगा बेटा 138। 17 का मल्टीप्लाई आप 11 में करेंगे तो ये आएगा 187। ऐसे ही यहाँ भी 17 इंटू 23, तो यहाँ पे क्या है आपके पास 391। 6 का मल्टीप्लाई 11 से कर दो तो 66 आ गया। सेकेंड फोर्थ कैंसिल। अब आप इन्हें मिनिमाइज करिए, तो आफ्टर मिनिमाइजेशन ये आपको प्रोवाइड करेगा 325, तो यहाँ भी 325 ही आने वाला है। सेम आ गए, तो कट करेंगे तो 1, तो 10 में 1 वैल्यू किसका होता है बताइए, तो ये होता है 10 π/4। 10 से tan इनवर्स कैंसिल, तो आपके पास कितना आ गया, π/4 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपका प्रूफ वाला पार्ट स्टार्ट होता है बेटा, जिसमें आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ आपको प्रूफ करके दिखाना है। ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करके निकाल सकते हैं। कैसे, ये क्वेश्चन आया था इस बार बोर्ड एग्जाम में, यही था, बस फर्क थोड़ा सा था, उसके अंदर 2 को उसने मल्टीप्लाई में भेज दिया था। तो दिस इज cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसके लिए क्या है, आपको आइडेंटिटी अगर लर्न है तो ये तो नथिंग है आपके लिए। कैसे, हम जानते हैं 2 tan इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, ये होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। ये आइडेंटिटी है, ठीक है ना बेटा। तो अप्लाई कर देंगे इसको LHS में। हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बन गया 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब हमने क्या करना है, x के प्लेस पे अंडर रूट एक्स पुट कर देना है, तो 1/2 इसकी आइडेंटिटी अपने ऊपर लिखी हुई है, तो cos इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, कितना आ गया बेटा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। ये देखिए, ये हो गया आपका प्रूफ। इस बार आया था ये, जो सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था 2025, उसके अंदर है ये 2 मार्क्स में। उससे ज़्यादा का तो इसका वेटेज भी नहीं है बेटा, उससे ज़्यादा में आएगा भी नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ये है cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स एंड अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। आपको प्रूफ करना है π/2।
तो देखिए बेटा, ये तो आपको मेमोराइज होनी चाहिए डायरेक्टली भी कि हम किस तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन एक्स है, तो बताइए क्या आएगा आपके पास। तो इसमें क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, हम बता देते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अगर है आपके पास तो आप क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन के प्लेस पे 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल हमको प्रूफ करना है पाई बाई 2। तो बेटा ये हमको पता होना चाहिए, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स हमारा होता है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। वैसे ही अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स होता है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। कैसे होता है वो हमने यहाँ समझा दिया है। 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे, साइन को कन्वर्ट करेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये फॉर्मूला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर और अंडर रूट से ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ डायरेक्टली पुट कर लेंगे। तो क्या हुआ, क्वेश्चन लेते हैं। कॉट इनवर्स क्या था, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या लिखेंगे हम, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब यहाँ क्या है आपके पास, यहाँ आपके पास है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई 2, तो आप लिख दीजिए क्या, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन प्लस है तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा। और जब आप माइनस वाला लगाएंगे तो बाहर माइनस है तो ये रिवर्स हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस में और साइन एक्स बाई 2 प्लस में। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए, जो कैंसिल हो गया हमने वो कैंसिल कर दिया। रिमेनिंग क्या आया, दैट इज कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई 2 एंड 2 साइन एक्स बाई 2। 2 से क्या होगा, 2 कैंसिल आउट हो गया आपका। तो क्या बना ये बना आपके पास बेटा कॉट एक्स बाई 2, कॉट से कॉट कैंसिल, क्या आ गया एक्स बाई 2, यही आपका RHS है। तो इस तरीके से आपको ये करना है, बस आपको ये मेमोराइज होना चाहिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स क्या आता है। अगर आपको मेमोराइज नहीं होगा तो आप गलतियां जरूर करेंगे, 100% करेंगे। वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 1 प्लस साइन एक्स, किस में है, 10 में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, that is tan inverse under root 1 plus x minus under root 1 minus x, 1 plus x and plus under root of 1 minus x। हमको प्रूफ करना है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स x। देखिए अगर सीधी सी बात है कॉस में आ रहा है तो आपको x के प्लेस पे क्या लेना है, कॉस ही लेना है। तो आप यहाँ लेट कर लेंगे, आप चाहो तो 2 ले लीजिए, उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। 2 से मतलब हम x को ले लेते हैं cos 2 थीटा, ठीक है। तो बाद में जब हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। तो ज़रा सॉल्व करते हैं LHS लेके। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन नहीं है कॉस है, cos 2 थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा
वैसे ही अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब आप इन्हें चेंज कर लीजिए। अब आप जानते हैं ऑलरेडी 1 प्लस कॉस 2a किसके इक्वल होता है, तो प्लस है तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, और अगर माइनस है तो आपके पास आएगा 2 साइन स्क्वायर ए। तो इन दोनों आइडेंटिटीज़ का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे और डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। तो ये बना आपके पास tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बनेगा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा में ही है। अंडर रूट कॉस में है प्लस में है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जो स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो क्या बनेगा आपके पास अंडर रूट 2 कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा, अंडर रूट 2 कॉस थीटा एंड प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा। अब आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को लिख दीजिएगा, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय अंडर रूट 2 कॉस थीटा। दोनों को हमने क्या किया, अंडर रूट 2 कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। आफ्टर डिवाइड ये आपको प्रोवाइड करेगा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। यहाँ पे भी आप 1 लिख सकते हैं। अब ये जो 1 है ऊपर वाला आपके पास, तो इसको तो आप tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं ना बेटा, एंड tan थीटा 1 प्लस 1 इज tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। तो किसका फॉर्मूला है ये, tan a माइनस बी का। क्या आया tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, tan से tan कैंसिल, तो ये बन गया आपके पास पाई बाय 4 माइनस थीटा। देखिए थीटा की तो वैल्यू आपने पहले से निकाल के रखी हुई है, कितना 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ x। तो यही तो है आपका RHS। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 9 पाई बाय 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अब आप सोचिए आप इसे किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये आपको प्रूफ ही करना है तो कैसे आप प्रूफ करेंगे, ठीक है ना बेटा, सोचो एक बार। तो आप ना इसमें LHS लेके इसको सॉल्व करिए। इसमें से LHS में से देखिए कॉमन क्या है, तो 9/4 आपके पास कॉमन है, रिमेनिंग इज पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब पाई बाय 2 माइनस साइन थीटा क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स थीटा होता है। तो क्या आ जाएगा 9/4 इंटू कॉस इनवर्स 1/3। अब सोचिए आपके पास बेस का वैल्यू 1 है और ये 3 है, तो ये कितना होगा अंडर रूट 8। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 2 अंडर रूट ऑफ 2। तो क्या हो गया 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3। कितना आसान था, देखने में आपको टफ लग रहा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बेटा यहाँ पे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस।
ये दो इक्वेशन से हमको सॉल्व करनी है, तो जरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2 tan inverse cos x इक्वल tan inverse 2 cosec x। तो पहले ना आप सबसे पहले यहाँ जो आपके पास tan है आप उसको रिमूव कर दीजिए, बाकी तो फिर आपका ये सॉल्व हो ही जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आप लगा दीजिए इसके LHS में। अगर हम LHS में लगाएंगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल tan इनवर्स आप चाहो तो इसे भी चेंज कर सकते हैं, बट बाद में कर लीजिएगा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो क्या आया आपके पास? तो आपके पास यहाँ जाएगा 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। इसे भी आप चेंज कर दीजिए साइन में, तो 2 अपॉन साइन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 2 cos x साइन x इक्वल टू साइन स्क्वायर x। इसको इधर ले आइए, 2 cos x साइन x माइनस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0। कॉमन है कुछ तो ले लीजिए, कॉमन है 2 साइन x, तो बचेगा cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले को 0 के इक्वल रख दीजिए, तो 2 साइन x को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो साइन x यहाँ से क्या आएगा? 0 आ जाएगा। बट ये क्या कर रहे हैं? ये इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएगा। नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप ये रखेंगे तो आपका LHS RHS के इक्वल नहीं आ पाएगा। cos x माइनस साइन x किसके इक्वल है बेटा? 0 के। तो यहाँ आपका बनेगा tan x। क्यों बनेगा? साइन को पहले इधर ले जाओ और दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर दो, तो कितना हुआ? tan x इक्वल टू 1। tan में ये वैल्यू किसका है? tan पाई बाय 4। तो वैल्यू ऑफ x आपके पास क्या है बेटा? पाई बाय 4। तो ये है आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा? देखिए जरा, इसको सॉल्व करने के लिए आपसे बोला गया है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। तो पहले तो आप यहाँ से tan को रिमूव करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वो ऑलरेडी डबल है। तो जरा लिखते हैं, देखते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल 1/2 tan इनवर्स एक्स। अब आप चाहो तो इसको अलग अलग लिख सकते हो, थोड़े आसान स्टेप्स में समझाते हैं। ये ज़रा ध्यान से देखिए क्या है। तो ये है आपके पास tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x 1/2 tan इनवर्स x। अब इस tan इनवर्स x को आप उधर ले जाइए, तो क्या होगा? tan इनवर्स 1 इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x प्लस, उधर जाके प्लस हो जाएगा आपके पास क्या? tan इनवर्स x। अब एक और आधा कितने हुए? 1.5। 1.5 का मतलब क्या होता है? इस 3/2। तो ये 3/2 tan इनवर्स x हो गया। अब tan 1 का वैल्यू क्या है? दैट इज 5/4
है या नहीं है? तो ये है π/4, 3/2 tan इनवर्स x। तो एक तरीके से देखें हम तो tan इनवर्स x का वैल्यू क्या हुआ, 2 मल्टीपल में जाएगा, 2π/4 इंटू 3। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई में आ गया, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। इससे कैंसिल करेंगे तो 2, तो tan इनवर्स x का वैल्यू क्या आया, π/6। अगर ये π/6 है तो आप x को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, tan π/6 इनवर्स का। तो कितना हो गया, 1/√3। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने आपको समझाया है। नेक्स्ट है, अब आपके यहाँ से MCQ स्टार्ट होते हैं। यह है sin tan इनवर्स x इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? तो बेटा आपको चेंज करना आना चाहिए, हमने तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, फिर से बता देते हैं। यह है sin tan इनवर्स x। अगर आपको इसको चेंज करना है तो tan इनवर्स a/b हमारे पास क्या होता है, इस साइन इनवर्स a/√ऑफ a² प्लस b²। डायरेक्ट लगा दीजिए आप, तो क्या आएगा साइन, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो क्या हो गया, इसके अपॉन में क्या है 1, तो क्या आएगा x/√1 प्लस ऑफ x²। इज सो सिंपल। अब आप देखिए आपके पास कौन सा आंसर बन रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे ये क्या रहा है, साइन इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स में चेंज कर रहे हैं और इसके बाहर क्या था, साइन। तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आया आपके पास x/√1 प्लस x²। अब देखिए तो आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, x/√1 प्लस x²। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे भी है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। आपसे पूछ रहा है इसमें किसका वैल्यू है, x का वैल्यू क्या है जो कि इसको सेटिस्फाई करे। तो बेटा इसमें आप क्या करेंगे, साइन की प्रॉपर्टीज लगा दीजिए, या फिर आप इसको लेट करके भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। तो जरा हम लेट करके करते हैं। हम x को मान लेते हैं क्या, साइन y, इससे ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स था, तो क्या हो गया 1 माइनस साइन वाई, और ये जो हमारे पास है इसको हम साइड में चेंज करके ले गए, y/2 क्या था 2 साइन इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा 2y, क्योंकि हमने x के प्लेस पे क्या लिया, साइन y ले लिया। तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस साइन वाई, इनवर्स को आप उधर ले जाइए, तो क्या आएगा साइन π/2 प्लस 2y। अब साइन π/2 माइनस 2y क्या होता है, तो कॉस होता है, दैट इज कॉस 2y। कॉस को आप क्या लिखेंगे, कॉस को आप लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। अब 1 से क्या हुआ, 1 कैंसिल आउट हो गया आपका। अब इस साइन वाई को इधर ले आइए, 2 साइन वाई माइनस साइन वाई इजकल टू 0। साइन वाई आपका कॉमन आ गया क्योंकि ये स्क्वायर था, तो क्या बचा साइन वाई माइनस ऑफ 1। तो एक तो साइन वाई ना आपका क्या हो गया 0, और एक साइन वाई आपका क्या हो गया 1। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए किसका, जो आपने लेट किया था। तो यहाँ देखिए साइन वाई किसके इक्वल था, x के, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। आई थिंक समथिंग इज मिसिंग, यहाँ 2 था हमारे पास, 2 दैट इज 2,
तो ये हुआ 1/2। तो 1/2 तो आपका आंसर है नहीं। यहाँ x इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कौन सा? 1/2। आप चाहो तो रख के देख लेना, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कौन सेटिस्फाई करेगा? x इक्वल टू 0। तो ये है आपका आंसर, C इज 0। आप चाहो ना इसका वैल्यू इसमें पुट कर लेना, आप खुद देखेंगे बेटा ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। एंड इसका लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए जो हमसे पूछा है, ऑप्शन में भी दे रखे हैं बहुत सारे विकल्प। x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू, कह रहा है किसके इक्वल है? तो बेटा आइडेंटिटी लगा दीजिए। tan इनवर्स क्या, x अपॉन वाई माइनस x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, 1 प्लस x अपॉन वाई इंटू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। y x प्लस वाई x प्लस वाई माइनस वाई x माइनस वाई, वैसे ही आएगा y x प्लस वाई प्लस x माइनस ऑफ वाई अपॉन वाई x प्लस वाई। तो सेकेंड फोर्थ प्लेस आपके कैंसिल आउट हो गए। अब आप इनका मल्टीप्लाई करिए, तो ये हुआ x² प्लस xy माइनस xy प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ऐसे ही अपॉन में xy प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ x² माइनस xy। तो xy से xy कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा आपके पास, tan इनवर्स x² प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, अपॉन में भी यही है। अब सेम से सेम को काटोगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा ना बेटा। 1 10 में किसका वैल्यू होता है, 45 का, मतलब π/4 का। इससे कैंसिल तो π/4 आ गया। अब देखिए आपके पास ऑप्शंस कौन सा है, तो जो भी आपका π/4 है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये है सी में कितना था, π/4, योर ऑप्शन। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद।